Hey guys, it's Gaurav again. Today I want to talk about the new film which they released, right? Tube Line, Salman Bhai. Okay, yeah, last night I watched the movie. It was too late, so I couldn't really make the review last night. And today I was out, to buy some stuff, and then I thought, okay, why not? I just stop here for a while. So this is Journal Square, so the backdrop you can see. This is John F. Kennedy Boulevard. I generally come here every week. Anyway, so let's come to the movie. So I want to talk about Tube Light, how I think the movie is, my reviews on it. It's kind of direct, first-hand review. I've been watching movies since long, so I have my own perception of it. So in case you like my reviews, please click the like button and subscribe my channel. And drop me a comment in case you want me to make reviews for any other movie. Alright, so let's come back to our movie for the week, Tube Light. So, I think cast, we all know, it's purely dominated by Salman Khan. We have Sohail Khan. Sohail Khan का बहुत कोई लंबा रोल नहीं है. It's kind of initially when it starts, छोटा सा रोल है. Om Puri, I think the other legend you will see in the movie. Who else? There are a couple of Zishan. We have heroine ऐसी कोई नहीं है. I don't know, there was a new face, or maybe a new face for me. I couldn't really recall her name. I haven't seen her in many movies. So that's that. And there was another guy. I mean, he's pretty common guy. I forgot his name. He's been in a few movies like Ganga Jal or Gangs of Wasseypur. The singer. गाय जो तोतला होता है और वो शादियों में और उसके मरने पे गाना गाता है. So anyway, so let's come back to the story. So how is the story? पिक्चर शुरू होती है, ये लोग किसी पहाड़ी गांव में रहते हैं, हिमाचल में दिखाया है, और एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट के किसी गांव में रहते हैं. माँ बाप सलमान और सोहेल दोनों भाई हैं. सलमान बचपन से दिखाया है कि वो थोड़ा सा मंदबुद्धि टाइप है. स्कूल में भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो दिखाई है. तो दैट्स काइंड ऑफ दे ट्राई टू बिल्ड अप दैट ही इज़ स्लो. एंड बचपन में माँ बाप मर जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, और फिर एक इंडिया चाइना वॉर. सो बेसिकली द बैकड्रॉप दे हैव शोन इज़ कि जब इंडिया चाइना की वॉर हुई थी उस समय इस गांव में क्या हो रहा था. तो देयर इज़ एन आस्क फ्रॉम द गवर्नमेंट कि कौन कौन फ़ौज में जाने के लिए तैयार है. काफ़ी सारे लड़के इकट्ठे होते हैं. जीशान भी ट्राई करता है, उसका नहीं हो पाता. सोहेल खान हु इज़ अ यंगर ब्रदर टू सलमान, उसका सिलेक्शन हो जाता है. अब क्योंकि सलमान मंदबुद्धि है, तो ये दोनों भाई बहुत क्लोज दिखाए हैं. ये दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं. और अगेन देयर इज़ नोबडी एल्स इन देयर फैमिली लेफ्ट, राइट. सो पेरेंट्स आर डाइड व्हेन दे वर चाइल्ड. तो मूवी आगे बढ़ती है. सोहेल को जाना पड़ता है वॉर के लिए, और यहाँ पर सलमान अकेला रह जाता है. और यहाँ पर एक सिमिलर सी चीज़ दिखाई है जो सलमान ने ट्राई करी थी जय हो में, कि 3 लोगों को थैंक यू मत बोलो और 3 लोगों की हेल्प करो और दैट विल कम बैक टू यू एंड स्टफ. सो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर थिंग कि यकीन की ताकत, जिसको इसको बोला है कि इफ़ यू बिलीव इन समथिंग, इफ़ यू हैव फेथ इन समथिंग, दैट विल डेफिनेटली फॉलो यू एंड विल कम टू यू. तो ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश करी है. सो इट स्टार्ट्स कि शाहरुख आता है. शाहरुख का एक बहुत छोटा सा रोल दिखाया है. उसमें एक जादूगर बन के आया है शाहरुख, और उसमें शाहरुख काइंड ऑफ सलमान को सिलेक्ट करता है टू उसके मैजिक शो में, और उसमें सलमान एक बोतल को हिला देता है बिना उसे छुए. और जैसे कि मैंने कहा कि द थीम ऑफ द मूवी जो इन्होंने दिखाया कि इफ़ यू हैव फेथ तो आप चट्टान भी हिला सकते हो. तो सलमान दूसरे एक सीन में दिखाता है कि यू जस्ट रियलाइज कि द गाय हैज सुपर पावर्स. सो ही ट्राइज टू पुश माउंटेन, एंड द माउंटेन और उसी समय वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है. तो एवरीवन्स फील दैट कि सलमान ने वो सब हिलाया है. ऐसे ही ग्रेजुअली पिक्चर मूव होती हैं. एंड में दिखाया है कि वॉर ख़त्म हो जाती है, और वो भी सलमान की यकीन की ताकत से. आई डोंट थिंक लाइक एनीवन एक्चुअली विल रियलाइज़ कि, बट सलमान तो उस समय था भी नहीं. एनीवे, सो दैट्स जोक्स अबाउट. सो एंड में खबर आती है कि जस्ट टू add some sort of a, I don't know, like thrill in the movie. The first announcement comes कि सोहेल मर चुका है. फिर उसके बाद पता चलता है कि सोहेल exchange his shoes with the other guy. And
द अदर गाय डाइड एंड 50 पिक्चर में हमने ऐसा देखा। तो लेकिन सोहेल बच जाता है और बाद में उसकी बॉडी मतलब बॉडी नहीं, सोहेल को दे इंडियन आर्मी फिगर आउट कि सोहेल कहाँ है, एंड देन दे लेटर रियलाइज़ कि ओके दिस इज़ सोहेल खान जो सलमान खान का भाई है। और तब जब सलमान मिलता है सोहेल से एंड में, तो उसकी सोहेल की याददाश्त खो चुकी होती है और वो उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। एंड के कुछ सीन हैं जो इन्होंने ऐसा लगा मुझे जैसे सदमा से चुराने की कोशिश करी है, क्योंकि एंड में जब सलमान सोहेल से मिलने जा रहा होता है तो ज़ीशान भाग रहा होता है बस के पीछे, विच इज़ एक्चुअली आई कुड कनेक्ट कि वो वैसा सा सीन है जब कमल हसन श्रीदेवी जब उसे छोड़ के जा रही होती है एंड में, तो वो भाग रहा होता है। तो डज इट रियली ब्रिंग एनीथिंग न्यू ओरिजिनल? आई डोंट थिंक सो। सिमिलरली जब सोहेल के पास सलमान पहुंचता है तो वो उसको अपने कोई ओल्ड डांस स्टेप्स दिखाता है जो वो साथ में मिलके करते थे, तो विच वॉज अगेन सिमिलर टू द वे दे डिड इन सदमा। तो वो सो हियर इज़ द थिंग, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ मूवीज वी हैव सीन इन सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ, बट सदमा में पूरा बिल्टअप बेस था उस पिक्चर में, सो यू कुड रियली फील द ट्रैजिक मोमेंट बिहाइंड दैट सीन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सीन। बट इसके अंदर आई वॉज रियली फाइंडिंग इट हार्ड टू मे बी दे वॉन्टेड टू, or they would have imagined that people will cry when they will see something like this, but I wasn't even close to that. So, and when I watched Satma for the first time, I was really, it was a very emotional moment when Sridevi leaves. But it's just me who is really maybe thinking that these two things are related. And there were few comments I found that, कि there is an English movie जिससे ये मेरे ख्याल से कॉपी की गई है या कुछ चीज़ें कॉपी गई हैं। Anyways, सो एंड में सोहेल मिल जाता है एंड इट्स काइंड ऑफ एन हैप्पी एंडिंग। कुछ इट्स नॉट रियली काइंड ऑफ अ नॉर्मल रोम कॉम स्टफ, सो इट्स स्लाइटली डिफरेंट मूवी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिंग। ओके, माय कैब ड्रॉप। सो एक्टिंग के बारे में बात करें, सोहेल, आई थिंक सोहेल के लिए किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सोहेल ने वैसी एक्टिंग करी जैसे वो करता है, जैसे उसने 20 साल पहले 10 साल पहले जब वो हेलो ब्रदर में आया था तब की थी। सो इट हैज़न प्रूवन बीन वेरी गुड स्टफ। Salman actually got choked this time. This was a very tough topic. I mean, in other two movies which I think I have seen such a kind of a manbuddhi type of a topic. Let me sit down. Is either Ajay Devgan in मैं ऐसा क्यों हूँ, जो कि बिल्कुल फेलियर था। आई थिंक आई कुड रियली इमेजिन कि सलमान, मुझे अजय देवगन की वाली सिचुएशन में लग रहा था कि भाई पिक्चर नहीं चलने वाली और टॉपिक सलमान को ये जॉनर पिक ही नहीं करना था। बहुत टफ जॉनर है जिस हिसाब से वो, कि ही इज़ अ काइंड ऑफ अ दबंग और एक्शन हीरो टाइप। वायलेंस पिक्चर में दिखाया नहीं, 2-4 झापड़ इधर उधर हैं ज़ीशान और सलमान के बीच में, बट उसके अलावा कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। और ज़ीशान भाई, ये प्रॉब्लम होती है रियल और ओरिजिनल एक्टिंग करने वाले लड़कों की, और जो ये लोग एक्टर्स होते हैं जो स्टार्स हैं। ज़ीशान हर सीन में और हर सीन के हर डायलॉग में आपको सलमान के ऊपर भारी दिखेगा। सेम थिंग ओमपुरी। मेरे ख्याल से सलमान की मैंने कोई और मूवी देखी नहीं है जो बड़े एक्टर्स के साथ हो। भाई इवन शाहरुख खान की डायलॉग डिलीवरी, और एंड आई एम नॉट सेइंग सलमान की डायलॉग डिलीवरी किसी से कम है, बट ये जॉनर अलग था। तो जिस सिचुएशन में सलमान था और जो उसे इनैक्ट करना था वो बच्चे वाला रोल, वो इतना इम्प्रेसिव नहीं था। और जितने भी बाकी के को स्टार्स, राइट, नॉट रियली कुली, सॉरी गाइस, आई एम न्यू टू द यूट्यूब, सो ऑफिस में सोचिए बस आप कुली की ध्यान रहता है, आपको को स्टार याद नहीं रहता। एनीवेज, सो वो सब उस पर भारी पड़ रहे थे। ओमपुरी अमेजिंग, बहुत छोटे सा रोल है, कहीं पे टूटे फूटे, लेकिन पिक्चर के हिसाब से काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि सलमान की मूवी है तो आपको सलमान का ही रोल ज़्यादा दिखेगा। बट आई डोंट थिंक ऑनेस्टली इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग सलमान हैज़ बीन एबल टू इम्प्रेस दिस टाइम। वो दबंग के जॉनर में या एक्शन या वांटेड वाले जॉनर में ही फिट बैठता है और वहाँ वो परफेक्ट है। आई डोंट थिंक कि उसकी जगह कोई और ले सकता है, बट ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जॉनर था, तो मैं उसकी एक्टिंग से इस बार कोई खास इम्प्रेस हूँ नहीं। और क्या रहेगा, लोकेशन, the best thing. So the reason why you should watch this movie,
भाई लोकेशन मूवी के, क्योंकि सारा बैकड्रॉप इन्होंने दिखाया है ईस्ट एशियन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का. आई डोंट नो इफ़ द शूटिंग इज़ रियली देयर, बट जो माउंटेन्स दिखाए हैं, जो हिल्स दिखाए हैं भाई, और जो वॉर के सीक्वेंस हैं जिसमें ये मेरे ख्याल से लेह लद्दाख जैसे पिक्चर्स और जस्ट अमेजिंग बैकड्रॉप्स हैं, लार्ज वाइड लैंडस्केप्स, अमेजिंग. मतलब सिर्फ आप उसके लिए भी ऑफ कोर्स आई मीन इन केस यू हैव टाइम, सो आप पिक्चर देख सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स आई मीन अगर आप सलमान के फैन हैं तो डेफिनेटली आप पिक्चर देखेंगे ही. तो लोकेशन आई थिंक गाने दो गाने हैं. जो फर्स्ट गाना है जो इन दोनों भाइयों में होता है, और जो दूसरा वो तो ऑलरेडी सुपर हिट हो चुका है, रेडियो. सो गाने दोनों सही है. म्यूज़िक आई थिंक इट्स गुड, सो यू विल रिमेंबर इट फॉर अ वाइल. बट डेफिनेटली आई मीन इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट अ लॉन्ग रिमेंबरिंग सॉन्ग. सो गाने दो ही हैं, 2-2.5 गाने हैं, दोनों ठीक हैं. और दैट्स इट. So, in terms of star rating, I think I will give 2 out of 5. पिक्चर इतनी कुछ खास मेरे को लगी नहीं. मैं इस बार सलमान से कोई इतना खास इम्प्रेस हो नहीं पाया. और माई रिकमेंडेशन वुड बी, आई थिंक इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू आर Salman fan, you'll anyway watch it. You'll not, you don't need any recommendation. But in case you have any other better option or any other better movie, मेरे को पता नहीं हॉलीवुड में कौन सी रिलीज़ हुई है, अभी मैंने देखी नहीं. सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर दैट. एंड बट स्टिल आई मीन इन केस अगर कहीं से DVD मिल जाए तो देख लेना, जस्ट टू चेक कि हाउ वाज द मूवी, सो दैट द प्लस पॉइंट इन वॉचिंग द मूवीज़ एट होम इज़ कि यार तुम उसे फॉरवर्ड कर सकते हो अगर कहीं पर सीन घिसा पिटा चल रहा है तो. सो यही डिसएडवांटेज है थिएटर में बैठने की इस मूवी के लिए, कि बहुत बार वो सीन बहुत इरिटेट करेंगे जब वो बच्चों की तरह बिहेव करने की कोशिश करेगा, and he will not be able to impress you. Alright guys, so this was my review for Tube Light. In case you like me, please hit the like button, subscribe my channel, because I'll be making for a few more reviews, and I definitely need some help on improving my videos and making some more good content. And leave me a comment in case you want me to review anything else. It's not just movies I would like to review. I generally try to review other stuff as well. So alright, so thanks for watching my video, and please subscribe my channel. Thank you very much. Cheers guys, bye.